वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप क्या समझते हैं, मखसूस नशस्तों का फैसला आने के बाद से पीटीआई ने कहा कि हम अवामी तहरीक शुरू करेंगे, अवाम से रुजू करेंगे। इससे कबल भी पीटीआई की जानिब से ऐलानात किए गए, किस हद तक मौसर अब ये ऐलान साबित होगा? आई थिंक पीटीआई की लीडरशिप ने अपने आप को एक बिल्कुल दे हैव रिड्यूस्ड टू जोकर्स। कोई उनकी बात नहीं सुनता। उनकी पार्टी के हमारी पार्टी के अंदर ही उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, बाहर की तो बात ही छोड़ दें। और उनकी बात कोई सीरियस नहीं लेता। स्पेशली जो तहरीक की बात है उसके ऊपर तो कोई सर ही धरने को तैयार नहीं है, कान ही लगाने को तैयार नहीं है। और लोगों का ख्याल है कि ये इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये बात हकीकत भी है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल ही पॉलिटिकल नोविसेस के जिम्मे पार्टी को लगा के उसका उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। इमरान खान को भी बहुत नुकसान हुआ है, पीटीआई को भी बहुत नुकसान हुआ है। और जो बातें मैं शुरू दिन से कर रहा था कि ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे, अनफॉर्चुनेटली एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। अब ये जो फैसले को रेफर कर रहे हैं, अभी जो थे वो कोर्ट्स को देख रहे थे, चीजें देख रहे थे। अब आप देखें कितना बड़ा फर्क था पैनामा के जो हिकमत अमली है उसमें और इन मुकदमों में भी पता था कि जज जो हैं वो आपके साथ नहीं है। वहां पर भी जो था वो जज आपके साथ शुरू में नहीं थे। बाद में आप इमरान खान ने सुबह 9 बजे रोज सुप्रीम कोर्ट आते थे, वो बताते थे आज मीडिया में क्या बात करनी है। मुझे उन्होंने स्पेशली लाहौर से फोन करके कहा कि तुमने आना है। उन्होंने रात की स्ट्रेटजी मीडिया इस केस के लिए यहाँ भी उनके साथ कोर्ट में नहीं थे। पीटीआई इतना कहती है वकला में, और पॉपुलर है भी। इमरान खान तो जाहिर है पाकिस्तान तो इमरान खान के साथ खड़ा है। एक बार का प्रेसिडेंट वहां कभी नहीं आया, एक बार काउंसिल का मेंबर कभी आपने वहां नहीं देखा। और हामिद खान और सलमान राजा जो हैं इनके बारे में तो मशहूर है कि इनका ये तो एक जो है वो गॉल्फ भी अकेले खेलते हैं। कोई ना इनका कोई बंदा वाकिफ है, ना इनसे कोई हाथ में ला के राजी है। जिस कदर सर, इनका हामिद जो खान साहब एटीट्यूड पूरा है, जिस ग्रुप किस्म लॉयड्स का का लीड करते हैं। आपने देख लिया ना कितना लीड किया है। वो तो एक 78 में मार्शल लॉ की उस वक्त जनरल जियाउल हक ने चूंकि पीपल्स पार्टी को बाहर कर खान साहब वगैरह को सपोर्ट कौन, लेकिन अभी आपने देखा ही है जिस तरह उनकी जो वकालत का मयार है या जिस तरह से लोग उनके साथ हैं वो बिल्कुल फारग है। सो अनफॉर्चुनेटली जब तक इमरान खान वकीलों से जान नहीं छुड़ाते और पीटीआई अपनी हिकमत अमली को, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को अपनी को तगड़ा नहीं करती और वकीलों को सेकंड लाइन पे नहीं लेके जाती, कोई इम्कान ही नहीं है कि वो कोई इम्पैक्ट डाल सके। चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब चाहते क्या हैं? जब बात मफामत की तरफ जाती है तो जेल से एक ऐसा बयान आ जाता है जो कि सारी मफामत पे पानी फेर देता है। जब बात मुज़ाकरात की करने की लगते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने डायरेक्ट उनसे मुज़ाकरात करने जो इस टाइम पावर में। फिर बात जब लड़ाई की तरफ जाती है तो फिर इमरान खान साहब की जानिब से एक ऐसा बयान आ जाता है जिसमें वो कंपैरेटिवली जो उनका सख्त लहजा है उसको नरम कर लेते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स? देखिए, पिछले महीने मेरी 3 मुलाकातें हुई खान साहब से, और मैंने उन्हें अर्ज ये किया कि सर देखें, आपकी पॉपुलैरिटी के ऊपर कोई दो ओपिनियंस नहीं है। पूरा पाकिस्तान आपके साथ, आपके स्टांस के ऊपर दो ओपिनियंस नहीं है। जिस कदर आपने स्टांस लिया है, जिस हिम्मत और दलेरी से आप उस स्टांस पे खड़े हैं, उसके ऊपर भी बहुत अप्रिसिएशन है। लेकिन देखिए, आपकी स्ट्रेटजी नहीं है। आपको लिए स्टांस काफी नहीं है, स्ट्रेटजी होनी चाहिए साथ। और जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल ये देखिए, हम पॉलिटिशियन, हम बंदूकें लेके पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। मैं कोई बीएलए या टीटीपी में तो नहीं शामिल हो सकता। मैं तो देखें, अगर एस्टैब्लिशमेंट फौज मुझे अलाउ करेगी कि मैं पॉलिटिक्स करूं तो मैं कर सकूंगा। अगर नहीं करेंगे तो मैं नहीं कर सकूंगा। फिर ये अलग बात है कि मेरी जगह लेंगे वो लोग लेंगे जिनके पास बंदूक होगी, लेकिन फिर वो जाने और बंदूक वाले जाने, बंदूक वाले जाने। फिर देखे ना, मैं तो उसमें प्लेयर नहीं हूँ। लिहाजा हमें स्पेस क्रिएट करनी है कि जहां पे हमें पॉलिटिक्स करने का मौका मिल सके। अब हम एस्टैब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई है। हम कहते हैं हुकूमती जमातों के साथ भी हमने नहीं बैठना, कहते हैं अपोजिशन पार्टियों के साथ भी हमने नहीं। वो यही है, मौलाना फजलुर रहमान कोई एनजीओ नहीं चला रहे। उनके साथ जिस किस्म का पीटीआई ने सलूक किया
उसके बाद कोई भी आदमी जो है वो उस अलायंस में नहीं जा सकता था। हमने जीडीए को कन्विंस नहीं कर सके, हम जमात इस्लामी को कन्विंस नहीं कर सके, बाकियों को तो छोड़े, हम शायद खाकान अब्बासी साहब भी कुछ नहीं है हमसे। सो देखिए, इस तरह नहीं हो सकता, हमें ग्रैंड नेशनल अलायंस बनाना चाहिए था। और उसके बाद ये कहना कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, ये भी देखें दुरुस्त नहीं है। हम अपना एजेंडा दें और हमारे एजेंडे पे जो भी हमसे बात करना सर वो चाहता है वो हुकूमत पाए आप और लोगों से हमसे एक बात करे। मुलाकात नहीं करवा सकती, तो फिर वो उससे बात करने का फिर मायने क्या है? हुकूमत को भी तो स्पेस देनी है ना। देखें, इस वक्त प्रॉब्लम सिर्फ पीटीआई का नहीं है। इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास ही सिस्टम से बाहर हो गई है, अवाम ही सिस्टम से बाहर हो गई है, और आपने इस सिस्टम के अंदर स्पेस क्रिएट So करनी है। what do you think मेरे if ख्याल शहबाज में शरीफ said कि we want to sit and आप आए हमारे साथ बैठें, तो इस पर पीटीआई को बैठना चाहिए? 100% जो है उनको पीटीआई को नहीं बैठना चाहिए। जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस हुए, तो मैंने राना साहब से, आजम नजीर तारड़ साहब से, साद साहब से, जिनसे मेरा थोड़ा ताल्लुक है, मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि आपने गलती की पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करके। आपके और पीटीआई के फासले इतने ज्यादा हैं कि ये जब पीटीआई बैठती है आपके साथ तो हमारा वोटर ही हमसे नाराज हो जाता है। जब तक आप ग्रैंड अलायंस जो है वो नहीं बनता, इसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए, खाकान अब्बासी साहब हो गए, अपने हमारे जीडीए के दोस्त हो गए, हमारे जमात इस्लामी के दोस्त हो गए, ये लोग साइड के एक तरफ बैठे हों, दूसरी तरफ आप बैठे हों, तो फिर जो बातचीत का जो माहौल है वो अलहदा होगा। अब हमें पीटीआई का जो फेलियर है वो ये है कि ये अलायंस ही नहीं बना सके। और मुझे खुद मौलाना साहब ने कहा कि ये अंडर 19 की टीम है। उन्होंने कहा कि इनको कुछ पता नहीं है पॉलिटिक्स का, ये सुबह आते हैं और बात करते हैं, शाम को और बात करते हैं, स्टांस इनका है नहीं। लिहाजा इन हालात में मुझे तो समझ नहीं आती कि इमरान खान जो भी स्ट्रेटजी बनाते हैं। मैंने तो अलीमा बीबी से भी ये रिक्वेस्ट की है और उनकी मिन्नत की है कि देखें, कोई सियासी जमात ये नहीं करती कि अपना मीडिया सेल बंद कर दे और अपने वकीलों को फीसें दे दे। ये जजों ने थोड़े फैसले करने हैं। जजों के हालत आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा किसको पता है कि जो बेचारे इस वक्त बैठे हुए हैं उनकी क्या पोजीशन है। सो ठीक जब उन्होंने नहीं फैसले करने, तो हमें वकीलों पे पैसे जाया ठीक। करने की जरूरत नहीं है। वी शुड फोकस ऑन आवर पॉलिटिक्स। चौधरी साहब, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी नाज़रीन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। उसके बाद चौधरी साहब से ये पूछेंगे कि राइट नाउ जो सवात इंसिडेंट के बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पे क्रिटिसिज्म हो रहा है और अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे की बातें हो रही हैं, इस पर इनका क्या मौक़िफ़ है?